चीजों में आपको साथ में मतलब प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पावर बीआई के अंदर जो क्लिकिंग इवेंट है, वो ऐसी नहीं है जैसे एक्सेल में कोई फॉर्मूला कोई लॉजिकल चीजें आपने बना ली, कुछ अपने लाइक फॉर एग्जांपल कुछ क्वेरीज टाइप में आपको कोई सेक्शन मिल गया तो आपको याद रह सकता है, ठीक है। तो ये एक क्लिकिंग इवेंट होता है, जैसे एक्सेल में आप पिवट टेबल बनाते हो, पाइवटिंग करते हैं, मैट्रिक्स से सम बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सेम आपका पावर बीआई में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसमें बस एक सेक्शन है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डैक्स। डैक्स इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से उन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो, ओके। तो आरती एंड उत्सव आपके पास पावर बीआई इंस्टॉल्ड है? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, ओके। सो इसका जो रिकॉर्डिंग होगा आफ्टर सम टाइम, मतलब हाफ एन आवर 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, मतलब हो भी सकता है आज का दिन देना पड़े बिकॉज इट्स अ लास्ट बैच, तो इसके बाद ऑफिस क्लोज हो जाता है हमारा, तो नेक्स्ट डे आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन ग्रुप, तो आप वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल प्रोसेस हुआ तो यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ओके, ठीक है। सो पावर बीआई में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो होता है डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन से मेरा मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डेटा होता है वो डेटा कहाँ होता है, एक्सेल में, मतलब किसी शीट में रहता है ना, एक्सेल शीट वगैरह में। एक्सेल में होता है, सीएसवी में होता है, टेक्स्ट फाइल में होता है, जेसन में होता है, एसक्यूएल क्वेरीज के साथ में भी होता है, मतलब डेटाबेस में भी होता है। सो वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेस, ओके। सो सबसे पहला पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आप किन किन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस को यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्शन दे सकते हो। हम वन बाय वन ये सारी चीजें देखते हुए चलेंगे, एंड डेटा सोर्स कनेक्शन के टाइम पे आई ऑल्सो सजेस्ट यू पावर क्वेरी एडिटर कहाँ से और किस किस तरीके से उसके अंदर हम ओपन कर सकते हैं। तो वो सारे पैटर्न्स, वो सारी स्टेप्स हमें फॉलो अप करनी है, ओके। जैसे आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो आपको एक वेलकम स्क्रीन आती है, वैसे ही पावर बीआई जब आप स्टार्ट करते हो यू विल सी दिस स्क्रीन जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, ओके। So these are the sample, these are the selected data sources. Data source क्या होता है? Any idea? Data source is very simple thing जहां पर आपका डेटा स्टोरेज, जहां से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डेटा को कनेक्ट कर रहे हो, डेटा जहां से उठा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एसएपी है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, आपके सारे चीजें मैनेज होते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वहां से आप डेटा निकालते हो किसी ना किसी तरह, ओके। वैसे ही आपके पास शेयर पॉइंट होता है, शेयर पॉइंट में भी सेम आपके पास एक्सेस होता है, तो वहां से भी आप सीधा डायरेक्ट डेटा इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस हो गया, यानी कि आप माइस्क्वेल यूज कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, दैट इज अ प्लेस जहां पर आप डेटा रखते हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डेटा सोर्स उन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेटा सोर्स आप यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हो। और पावर बीआई में अगर आपके पास कोई डेटा सोर्स नहीं है तो आपके पास सैंपल डेटा सोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है, आप इसको कनेक्ट करके भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर डेटा सोर्स आपके पास होना चाहिए, ओके। सेकेंड वन इज यहाँ पर नीचे बॉटम में देखोगे यू हैव टू ऑप्शन, रीसेंट एंड शेयर विथ मी। तो रिसेंट जो होता है, जैसे आपके सिस्टम में जो फाइल्स हैं या आपने जो रिसेंटली ओपन करी वो फाइल दिखाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन व्हाट इज शेयर विद मी, एनी आइडिया? हाँ हाँ, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर विद मी? यहाँ पे शेयर विद मी का मतलब क्या हुआ, एनी जनरल आइडिया क्या हो सकता है? यस, आरती एंड सब आप लोग है ना अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, गलत दोगे मैं सही करूंगा, सारी चीजें अपन करेक्शन करते हुए चलेंगे, जो इश्यूज होंगे वो अपन रिजॉल्व करते हुए चलेंगे, बट आप आंसर करोगे तो थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा सेशन, है ना।
तो शेयर विद मी क्या होता है कि जैसे पावर बीआई का कोई भी डैशबोर्ड या कोई रिपोर्ट या कुछ भी चीज आप पब्लिश करते हो, ठीक है, तो पावर बीआई सर्विसेज पे होता है, और पावर बीआई सर्विसेज में आपका बनता है क्या, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस काइंड ऑफ थिंग, अब बहुत सिंपल जनरल टर्म में बताऊं, गूगल ड्राइव सबने यूज करा होगा, वन ड्राइव यूज किया है सबने। इट इज अ यस सर, यस पर्टिकुलर सर। कॉमन लोकेशन जहां पर आप अपनी फाइल शेयर कर सकते हो। जैसे ऑफिस में जाओगे तो हम एक्सेल फाइल को, कोई बड़ी एक्सेल फाइल होती है, हम कहाँ शेयर करते हैं, वन ड्राइव पे सीधा सीधा आप शेयर करोगे, सीधा वन ड्राइव पे चल जाएगा, वहीं से बंदा डाउनलोड कर लेता है। तो वैसे ही पावर बीआई में पावर बीआई का वर्क स्पेस आपको मिलता है, ओके, बट इट्स लाइसेंस्ड, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। अभी जैसे आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट आफ्टर सम टाइम हम जैसे थोड़ा एंडिंग पे पहुंचेंगे, पब्लिश वाले पार्ट में आएंगे, आई एक्सेस माय ओन लैपटॉप, तो मैं उसमें आपको एक लाइसेंस फॉर्मेट पर पूरा वर्क स्पेस क्रिएट करके बता दूंगा कि पावर बीआई सर्विसेज में किस तरीके से हम उसका डिप्लॉयमेंट देते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा उसके अंदर रहेगा, हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, ओके। सो पहली चीज ये वाला सिस्टम समझ में आ गया पूरा, इसमें कोई डाउट है किसी को? विल डिस्कस आल्सो ऑप्शन एंड सेटिंग्स, ये कुछ पार्ट रहते हैं जो ऑप्शन एंड सेटिंग्स में ओपन होता है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सेस में नहीं मिलेंगे, ओके। लेट्स क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट। मैंने क्या करा, मैंने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक होती है, यहाँ पे रिपोर्ट, ओके। एक्सेल में क्या होता है, वर्कबुक होती है, यहाँ पे रिपोर्ट होता है, और पावर बीआई में हम क्या बनाते हैं, क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं पावर बीआई में, एक डैशबोर्ड, दूसरा रिपोर्ट, दो चीजें यहाँ पे क्रिएट होती है। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिपोर्ट्स हमें बनानी होती है, फिल्टर आउट करके बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिकली हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेल का नाम यूज करके हम यहाँ पे भी रिपोर्ट बना लेते हैं, वो भी मैं ऑप्शन आपको बता दूंगा। आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को कनेक्शन बिल्ड करके भी एक सिंगल रिपोर्ट भी बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हो उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, तो जल्दी यहाँ पे रिपोर्ट्स बन जाती है। सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिपोर्ट क्या होती है और डैशबोर्ड क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये चीजें, ये जो वर्ड्स हैं वो उनकी पिक्चर्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, रिपोर्ट क्या है और डैशबोर्ड। तो रिपोर्ट क्या होती है, हाँ जी, एनी आइडिया रिपोर्ट क्या होती है? आपकी आवाज नहीं सुनाई। सो रिपोर्ट क्या होती है, कोई आइडिया? सर रिपोर्ट तो डाटा के हिसाब से बनाई जाती है, जो मतलब फ्यूचर प्लानिंग के लिए या किसी किसी चीज के लिए, मतलब किसी चीज की रिपोर्ट, लाइक हमारे पास कुछ डाटा है जो हमने लाइक सेल्स करी है, तो उसके हमें एक रिपोर्ट बनानी है कि कितनी सेल्स हुई है या फिर जो भी, तो हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो फिर डैशबोर्ड क्या होगा सर? डैशबोर्ड तो वो हो जाएगा जिसमें हम उस रिपोर्ट को शो कर सके इजी तरीके से, लाइक हमारे पास सेल्स है जनवरी की, हमने इस चीज की इतनी सेल्स करी, हमने रिपोर्ट बना दी, बट हमें जिसको डैशबोर्ड उसको इजीली तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और उससे हम फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं। तो दोनों बातें सेम ही हो गई। सेम सी तो है, सिमिलर है, आप थोड़ा अगर बताओगे तो थोड़ा और हो जाएगा। आरती, कोई इनपुट रिपोर्ट और डैशबोर्ड के लिए? नो सर। हाँ जी, कोई इनपुट? राहुल? रिपोर्ट हम डाटा की भी आप लोगों ने विजुअलाइजेशन। तो रिपोर्ट में विजुअलाइजेशन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो फिर डिफरेंस? ओके, सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है, एक सिंपल सा इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन भी हो जाता है ये, कि रिपोर्ट क्या है और डैशबोर्ड क्या है। रिपोर्ट होती है जो सिंगल पर्टिकुलर किसी सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड रिपोर्ट कराया, टाइफाइड का टेस्ट कराया, तो वो किसकी रिपोर्ट? सिर्फ यस और सिर्फ सर, टाइफाइड की, यस राइट? सर। सो रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट चीज को पॉइंट आउट करेगी। जैसे किसी ने पूछा मेरे को सेल्स का डेटा चाहिए, तो वो किसका डेटा चल रहा है अभी? सेल्स की रिपोर्ट जा रही है। किसी ने पूछा मुझे कस्टमर का डेटा चाहिए, तो वो किसकी रिपोर्ट जा रही है? कस्टमर की रिपोर्ट जा रही है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिपोर्ट।
ओके, डैशबोर्ड इज व्हाट, डैशबोर्ड इज अ सिंगल पेज रिपोर्ट बोलते हैं। बट अगर मैंने बोला सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, तो उसमें सेल्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, वो सारे के सारे इसेंशियल रिपोर्ट जो होती हैं वो आपको एक सिंगल पेज पर डिस्प्ले होती है। ओके, सो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जो डैशबोर्ड्स होते हैं, ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, डैशबोर्ड। ठीक है, मतलब एक सिंगल पेज रिपोर्ट जिस पे मैक्सिमम एसेंशियल डेटा आप पूरी कंपनी का दिखा रहे हो, या आप अपने मैक्सिमम रिपोर्ट्स आप उस पर डिस्प्ले कर रहे हो, ताकि आप उस पूरे प्रोजेक्ट या पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर सको। उसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, सिंपल डिफरेंस। ठीक है, एक डैशबोर्ड में जोनल वाइज भी आपकी डैशबोर्ड हो सकती है रिपोर्ट। एक डैशबोर्ड के अंदर टाइमलाइन के बेसिस पर सेल्स हो सकती है। एक डैशबोर्ड के अंदर आपका टॉप 10 सिटीज, बॉटम 10 सिटीज की रिपोर्ट हो सकती है सेल्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं। एक डैशबोर्ड के अंदर सेल्स पर्सन की भी रिपोर्ट हो सकती है, कितनी सेल्स किस पर्सन ने करी है वो भी रिपोर्ट हो सकती है। और सो होल सोल एक डैशबोर्ड के अंदर जितनी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोले, सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, सेल्स से रिलेटेड थी। बट दिस इज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। हम केपीआई भी बनाते हैं। केपीआई इज व्हाट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप कंपनी में देखोगे तो एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि दिस इज योर टारगेट और आपने कितना टारगेट अचीव किया। तो वो इंडिकेटर्स आपके जितने भी डैशबोर्ड्स होते हैं, मोस्टली सारे डैशबोर्ड के अंदर केपीआई आपकी डलती है। केपीआई बनाने के पैटर्न्स और टेक्निक्स थोड़ी अलग अलग भी होती हैं, तो वो सारे टेक्निक्स और सारे पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर हुआ? तो करें तो पावर बीआई में आपसे पूछा जाएगा, तो बेसिकली यू आर लर्निंग अबाउट द पावर बीआई, तो पावर बीआई से आप करते हैं। वी आर बेसिकली डेवलप सम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, तो हम दोनों चीजें बना। तो कंपनीज में जैसे अगर हम बात करें, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो या कोई भी चीज होती है, तो सबसे पहले रिपोर्ट जानी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद उसका डैशबोर्ड क्रिएशन होता है जब कंटिन्यूटी में प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो हम लोगों को इसमें यूटिलाइज करना पड़ता है। क्लियर? अब पावर बीआई में आगे बढ़ने से पहले मैं पावर बीआई के कुछ एक टूर में आपको दे देता हूँ। टूर आप लोगों को मिल चुका है प्रीवियस क्लास में, आपकी पहली क्लास। ओके, टूर आप लोगों को मिल जाए। टूर इन द सेंस, कभी भी कोई भी टूल आप सीखते हो तो टूर का मतलब क्या होता है, कौन सा आइकन किस जगह अवेलेबल है, इनको बोलते क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। बिकॉज कभी आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। सो राहुल इज इन द ग्रुप, आपको भी ऐड ऑन करने वाले हैं इस ग्रुप में, ठीक है। ही इज ऑल्सो अ पीओसी, पीओसी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, तो राहुल ऑन माय बिहाफ वो आपको आंसर करेगा उन क्वेश्चंस के। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टूल है, तो टूल में कौन से पर्टिकुलर सेक्शन को क्या बोलते हैं, उनके वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब आपको गाइड करते समय, मैं भी अगर आपको गाइड कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन मेरे सामने है, तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम बोल, तो आपको बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो कि जितने भी यूआई बेस्ड टूल होते हैं, यूआई बेस्ड टूल कौन से होते हैं, जैसे एसएपी हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, ये कैसे टूल है, यूआई टूल है, जीयूआई बेस्ड है पूरे के पूरे। उसमें कोई कुछ आपको क्वेरीज वगैरह कुछ तो लिखना नहीं होता। यू आर यूजिंग योर माउस एंड क्लिकिंग इवेंट्स, उससे आपका पूरा डेटा, उससे पूरा आपका सारी जो चीजें हैं वो सब कुछ मैनेज हो जाती है। ओके, सो एज पर एक्सेल, इसमें हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शन मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। 4 सेक्शंस आपको मिलेंगे। टॉप में आपको मिलेंगे टैब्स, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। कुछ ऑप्शंस तब ओपन होते हैं जब आप ग्राफ वगैरह डालते हो, जैसे पीवट टेबल डालते हो तो पीवट एनालाइजर और डिजाइन ओपन हो जाता है, स्लाइसर डालते हो स्लाइसर का ऑप्शन आ जाता है। वैसे ही इसमें से भी कुछ फॉर्मेट्स वगैरह के ऑप्शन जो है वो बाद में आते हैं जब ग्राफ वगैरह प्लॉट। सो दिस सेक्शन जिस पे लिखा है क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, ये जो लिखा हुआ है, ये जो स्टेप होती है ना, इसको बोलते हैं रिबन। एक्सेल में भी रिबन बोलते हैं, इसमें भी रिबन बोलते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जिधर मेरा कर्सर है वो लाइन दिख रही है, और उसके नीचे लिखा है क्या, को पायलट। और वहीं देखोगे यहाँ पे भी एक लाइन है,
यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एन ग्रुप। एक्सेल में भी होता है, एक्सेल में हम देखोगे फॉन्ट का एक ग्रुप होता है, अलाइनमेंट, तो ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो ये ऑलमोस्ट एक्सेल जैसा था ऊपर का सिनेरियो। अब हम आते हैं बॉटम में। बॉटम में आप देखोगे पहले ये जो ऑप्शन था पहले इधर था ऊपर, अब ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छा यहाँ पे दे दिया है। तो दीज आर द लेआउट। तो दो डैशबोर्ड बनाना या रिपोर्ट बनानी हो तो रिपोर्ट बेसिकली इसकी तो जो रहती है वो रिस्पॉन्सिव रहती है। रिस्पॉन्सिव मतलब समझ गए, स्क्रीन जैसे एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली आपकी जो डैशबोर्ड्स के लुक हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अलग अलग लेआउट है, ये अभी मैं किस पे हूँ, ये डेस्कटॉप लेआउट है और ये मोबाइल लेआउट है। यू कैन जस्ट सी दिस इज अ मोबाइल लेआउट। तो मतलब आप जो ग्राफ या जो डैशबोर्ड या जो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हो यू कैन पुट अकॉर्डिंगली, आप इसके अकॉर्डिंगली भी वर्कआउट कर सकते हो। बट बेसिकली आप देखोगे तो 90% काम किस में चलता है आपका, डेस्कटॉप लेआउट पे चलता है। जैसे हमारे पास एक्सेल में वर्कशीट होती है वैसे हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या है हमारे पास, पेजेस होते हैं। इसमें वर्कशीट क्यों बोलते हैं, हम इसमें क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। पेज 1, पेज 2, पेज 3, इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे हमारे पास। इसमें राइट क्लिक करोगे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, डुप्लीकेट का होता है, रीनेम का ऑप्शन होता है, डिलीट का होता है, हाइड का होता है, मूव टू का होता है। मूव टू इज व्हाट कि लेफ्ट राइट मिड आपको कहीं भी मूव करना है यू कैन यूज इट। ओके, सेकेंड वन ये बॉटम हो गया। बॉटम में जूम इन जूम आउट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। आप जिस बेसिस पे आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करके काम कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दीज आर 3 थिंग्स जो आपको दिख रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे काम सबसे ज्यादा है। मोबाइल लेआउट है, जैसे आपको डेस्कटॉप के लिए डैशबोर्ड डिजाइन करना है, सो दिस इज द स्क्रीन फॉर द लैंडस्केप फॉर्मेट। अब मोबाइल लेआउट में जाना है तो इट्स काइंड ऑफ पोर्ट्रेट फॉर्मेट, चलो सीधा सा फॉर्मेट आपको मिलता है, मोबाइल के अकॉर्डिंग आप अपना डैशबोर्ड जो है उसको सेटअप कर सकते हो। तो जब हम इसको यहाँ पे सेटअप करते हैं तो डैशबोर्ड के अलाइनमेंट्स और लुक थोड़े अलग रहते हैं, मोबाइल के लुक्स और अलाइनमेंट थोड़े से अलग रहेंगे। तो दोनों व्यू फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप जो भी डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो उसको एडजस्टमेंट दे सकते हो अकॉर्डिंगली लेआउट टू लेआउट। क्योंकि पावर बीआई जो है वो फोन से भी हैंडल होता है, टैब से भी हैंडल होता है। पावर एप्स के थ्रू आप इसके जितने भी डैशबोर्ड्स होते हैं वो हम शेयर कर देते हैं। अब मेरे सीनियर पर्सन को देखना है वो फोन पे देखना चाहता है या डेस्कटॉप पे देखना चाहता है, वो जिस पे देखना चाहे उस पर वो चीज देख सकता है। हालांकि ये रिस्पॉन्सिव होता है डेस्कटॉप स्क्रीन के अकॉर्डिंग, मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है ग्राफ अगर आपने इतना सा बनाया है तो इतना बड़ा स्क्रीन होगा तो ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके आपको विजिबिलिटी दे देगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से, फिल्टर, विजुअलाइजेशन एंड डेटा। इनको बोलते हैं पेन, PANE, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका फिल्टर पेन। ओके, यहाँ पे भी आपको 3 टाइप के फिल्टर्स मिलते हैं, एक फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेज। मतलब यहाँ पे अगर फिल्टर अप्लाई करते हो, ये मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको बाद में भी याद रहे। अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हो तो जिस पेज पे आप काम करें सिर्फ उसी पे फिल्टर आएगा। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, मतलब आप यहाँ पे अगर आपने फिल्टर लगा दिया तो जितने पेजेस आप पूरे इस पर्टिकुलर इसमें बनाओगे, और भी है कि इस पूरे पर्टिकुलर इसको पीबीएक्सआई फाइल बोलते हैं, इस फाइल के अंदर जितने भी पावर बीआई के पेजेस बनाओगे उन सब में सेम फिल्टर अप्लाई होता है। एक और फिल्टर आता है वो अभी आपको शो नहीं करेगा, वो शो करता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको बोलते हैं फिल्टर ऑन विजुअल। मतलब जो ग्राफ है सिर्फ उस पर फिल्टर आए बाकी किसी पे भी नहीं है। तो 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, दिस इज अ मेजर पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। कितने टाइप का फिल्टर होगा, 3, ठीक है। एक कौन सा, एक होता है विजुअल फिल्टर, एक होता है पेज फिल्टर, एक होता है ऑल पेज फिल्टर। ये 3 टाइप के फिल्टर होते हैं। अगर आपको बोलता है कि यही फिल्टर मेरे को सारे पेजेस पे चाहिए तो आप कहाँ अप्लाई कर दोगे, ऑल पेजेस पे। अगर वो बोलता है इस पूरे जो डैशबोर्ड आपने बनाया है इस पेज के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई होना चाहिए तो पेज फिल्टर। अगर कोई बोलता है कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्राफ पे फिल्टर चाहिए तो यू कैन अप्लाई व्हाट, फिल्टर ऑन विजुअल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, विजुअलाइजेशन। वट एवर योर ग्राफ, जो भी ग्राफ थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपको दूंगा,
आई होप स्टैट्स के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत। स्टैट से मेरा मतलब है डेटा, समझते हो? डेटा कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का डेटा हो, ऐसा कुछ। यस सर। समझते हो किस किस टाइप का डेटा होता है? मेडिकल होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये टाइप का होता है। डू यू नो अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा? हाँ जी, नहीं सर। नहीं सुना? अच्छा, आपने वो सुना है डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा? नहीं सुना? ठीक है, तो मैं आपको पहले ये भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा डेटा कितने टाइप का होता है, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इफ यू नो अबाउट दिस, देन उसके बाद आप ग्राफ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अकॉर्डिंग। तो आप उसी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, ग्राफ डिसाइड कर सकते हो। यू कैन चूज अ परफेक्ट ग्राफ कि हाँ इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ सबसे बेटर ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं है। तो ग्राफ थ्योरी जो रहती है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे, डेटा अंडरस्टैंडिंग पर। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग दूंगा, देन उसके बाद ग्राफ थ्योरी। एंड ग्राफ थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पावर बीआई। अगर आपको ग्राफ थ्योरी नहीं आती तो पावर बीआई किसी काम में, ठीक है? वरना वो ऑफिस में जो हमारे साथ होता है ना कि इसमें बार ग्राफ डालना है, इसमें पाई चार्ट डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो वही चीज आपका सारा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है? सो ये विजुअलाइजेशन पेन होता है जिसके अंदर आपको सारे ग्राफ्स मिल जाते हैं एंड यू कैन एडजस्ट योर ग्राफ अकॉर्डिंगली। आप इसमें फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें सेटअप कर सकते हो। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि आपकी फाइल्स, आपके जितने भी डेटा है वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे डेटा के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे ये, अब आ जाओ, ये हो गया आपका कौन सा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसमें बहुत कुछ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू दी व्हाट, रिपोर्ट व्यू। ये व्यू फॉर्मेट्स होते हैं, ओके? उसके नीचे होता है आपका टेबल व्यू। सो फॉर दिस पर्पस आई चूज अ सैंपल डेटा, ठीक है? मैं एक सैंपल डेटा लोड कर दे रहा हूँ जिससे मैं आपको वो सारी चीजें दिखा सकूं जो उस साइड से हमें को देखने को मिलेगी। तो अभी ये वाली विंडो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, इस वाली विंडो में क्या है, कैसे हम विंडो के अंदर वर्कआउट करते हैं। जो अभी पॉपअप आया था उसके बारे में भी हम लोग बात करें। तो मैंने आती, अगर आपको स्क्रीन थोड़ा सा स्लो आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आगे निकल चुका हूं और स्क्रीन थोड़ी देर में आया, तो प्लीज पहले इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पावर बीआई है, ऑनलाइन क्लास लेते समय पावर बीआई डिले हो जाता है कई बार, ओके? सर। हाँ। वैसे मैं ट्राई करूंगा जितना स्लो चल सकता हूँ उतना मैं स्लो चलने की कोशिश करूँ, ठीक है? दिस इज योर डेटा एंड जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। मतलब उस डेटा के अंदर जो कॉलम्स होंगे वो सारी चीज। अब मैं इस डेटा को बनाने के पीछे रीजन क्या था, ये था मेरा क्या, रिपोर्ट व्यू, जिसपे मेरे ग्राफ्स वगैरह या टेबल फॉर्मेट मैट्रिसेस वगैरह जो होंगी वो मैं डालूंगा। सेकेंड वन इज व्हाट, दीज आर माय टेबल्स। सर ये डेटा कैसे लिया बताएंगे, सैंपल डेटा आपने कहाँ से इंपोर्ट ओके, किया? सो मैं दोबारा आपके सामने ये चीज प्रोसेस करके बता देता हूँ। इसको पहले, इस मॉडल को हम डिलीट करेंगे। तो ये देखो, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यूज सैंपल डेटा। सैंपल डेटा लास्ट वाला। यस, आप उस पर क्लिक करोगे, देन यू विल सी अ बटन दैट इज लोड सैंपल डेटा। लोड सैंपल डेटा, ओके। जस्ट आपको क्लिक करना है, automatically you will get two options. The one is the view format, another one is the sheet. ये टेबल होती है व्यू फॉर्मेट जिसको मैंने बोला, दिस इज कॉल्ड टेबल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, शीट, ठीक है? सो ओके। टेबुलर फॉर्मेट होता है जिसपे टेबल्स बनी हुई है, ओके? टेबुलर फॉर्मेट। शीट होती है जिसकी शीट पे और भी डेटा हो सकता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, टेबल फॉर्मेट चूज करते हैं और लोड करते हैं, ओके? तो
इट्स डिपेंड्स ऑन द डेटा टू डेटा। डेटा जितना हैवी होगा उतना ज्यादा ये टाइम लेगा लोड होने में, डेटा कम हैवी होगा उतना कम टाइम लेगा। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा हैवी डेटा पे काम कर रहे हो तो पेशेंस के लिए काम करना। और अगर आपका लैपटॉप एसएसडी नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत ज्यादा पेशेंस रख के काम करना, क्योंकि ये टूल है ही ऐसा, थोड़ा सा डेटा आएगा और काम करते करते ये लोड होता हुआ हैवी लोडेड होता चला जाएगा। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब मैं टेबल व्यू बताना था। टेबल व्यू क्या करता है, आपको बेसिकली जो डेटा का बेसिक इंफॉर्मेशन है, अब हमारे पास डेटा तो है नहीं, हम इसके अंदर यहाँ लेते हैं कि यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा भी देख सकते हो, और इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाता है। यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा अकॉर्डिंग। आप उसको अगर फिल्टर करके देखना चाहते हो तो फिल्टर करके भी यहाँ पर डेटा देख सकते हो। ये जस्ट नॉर्मल देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नए कॉलम्स बनाने तो आप यहाँ पे कॉलम्स बना सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे कैलकुलेशन मॉडल हम अप्लाई करें। ओके, तो टेबल व्यू समझ में आ गया। दिस इज दी वन ऑफ द मॉडल व्यू। सपोज मेरे पास एक टेबल नहीं है, होता है कभी एक टेबल होती है, हमारे पास नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे टेबल। मैं आपको एक रिटेल सेल्स का डेटा दिखाऊंगा जिसके अंदर एक टेबल नहीं 9 टेबल है। अब 9 टेबल में अगर कोई कनेक्शन होगा तभी तो मेरा डेटा वर्कआउट करेगा। तो वी नीड टू क्रिएट डेटा मॉडल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा मॉडल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये बताता है कि एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेशन में कैसे है। ठीक है, क्या बताता है, एक टेबल दूसरी टेबल में रिलेशन में कैसे है। तो ये चीज कौन बताता है, डेटा मॉडल। और ये डेटा मॉडलिंग के थ्रू होता है। जब हमारे पास, हम जब भी काम करते हैं कंपनीज वगैरह, या जब हमें डैशबोर्ड बनाना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस में कलेक्ट नहीं होता, मल्टीपल अलग अलग शीट में कलेक्ट हो रहा होता है, और उन शीट को हमें आपस में कनेक्ट करके चलाना होता है। तो वो सारी चीजें, वो सारा प्रोसेस हम किस पर परफॉर्म करते हैं, इस पर परफॉर्म करते हैं। फॉर दिस डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 मॉडल्स बताऊंगा, कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। एंड उसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर पूरा कंप्लीट दूंगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द स्नोफ्लेक स्कीमा एंड स्टार स्कीमा। ताकि आपके पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर बनाने को आ जाए तो भी आप डिजाइन कर लो, सिंपल मॉडल आ जाए तो भी आप डिजाइन। तो in that case you will be aware about the fact tables, and next one is dimension table। वर्ड्स होते हैं जो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना। ओके, नेक्स्ट वन इज द डेक्स क्वेरीज। पहले डेक्स क्वेरीज ऐसे नहीं आती, ठीक है, ये आपको एक अच्छा ऑप्शन मिला है कि आप बहुत बड़ी बड़ी जो क्वेरीज होती थी ना, वो हमें जैसे एक्सेल में अपन लिखते हैं ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर, वैसी हमें लिखनी पड़ती। अब आपके पास एक सेपरेट पोर्शन बहुत अच्छा सा आता है जिधर आप पूरी की पूरी टेक्स्ट क्वेरीज बना के टेस्ट करके और अप्लाई भी करते। ठीक है, दिस वन इज द न्यू ऑप्शन बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस, बट दिस इज अ मॉडल पार्ट। ठीक है, बट इसके बारे में मेरे को भी नॉलेज नहीं है, अभी ये नया है, और इसका अभी कोई ऑपरेशन यानी कि यूज केस इतने ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो काफी बार आप जब भी कोई चीज पावर बीआई में अपडेट होती है तो वो आपको दिखेगी, बट आपको तब तक वेट करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसको तब तक वेट करना है जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती। कई बार ऐसी चीजें होती है, ये डालते हैं फिर हटा देते हैं, यूज केस नहीं आता तो हटा देते हैं। तो अभी तक इसका एज सच इतना हार्डकोर लेवल पर कभी भी यूज केस नहीं आया, तो इसमें इतना फोकस नहीं करना, बट आपको इसमें फोकस करना है क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं चलेगा। तो डेक्स का मतलब पता है ना आपको क्या होता है जी, डेक्स का मतलब पता है क्या बोलते हैं डेक्स को, क्या हो गया, इतनी शांति छा गई। डेक्स का मतलब होता है डी स्टैंड फॉर व्हाट, डेटा, ए स्टैंड फॉर व्हाट, एनालिटिक्स, और एक्स स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। तो मतलब इसका पॉइंट बहुत सिंपल सा है, जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूला बनाते हो वैसे ही सेम फंक्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। हाँ, लॉजिकली एंड यूज फॉर्मेशन थोड़े डिफरेंट रहते हैं, सिमिलर नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले से क्लियर कर।
मतलब अगर आप सोचो जैसे एक्सेल में वैसे इसमें यूज हो रहा है, नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? ओके, तो एक और चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ भाई, मैं सबको पहले से क्लियर कर देता हूँ कि पावर बीआई में जो सुनता है, जो सुनता है मतलब आप लोग अभी क्लास ले रहे हो, आपको बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि जो कर रहा होता है उसको बहुत इंटरेस्ट आता है कि कहाँ से कौन सी चीज उठ रही है। आप जब करने बैठोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और इसको आप करके देखोगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, इसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट कभी भी जनरेट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो आपको काम करना है इसके ऊपर, ठीक है? तो अच्छा, इसमें से अब ये चीज समझते हैं कितने डेटा सोर्स कनेक्शन आप दे सकते हो उसमें। आप लोगों ने एक्सेल कनेक्ट करके देखा होगा, बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा बहुत सारा रहता है एक्सेल में। सीएसवी यूज किया है, सीएसवी फाइल? हाँ जी, यस सीएसवी सर, फाइल क्या होता है? सीएसवी फाइल, कॉमा सेपरेटेड। ओके, कोई कंसर्न पॉइंट, सीएसवी में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? बोलो, सीएसवी में कितनी शीट बना सकते हैं? ओके, शीट कितनी बन सकती है? ये बहुत कंसर्न पॉइंट होता है, इनको ध्यान में रखना। सीएसवी में एक ही शीट होती है, मल्टीपल शीट बना के काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो शीट आपने करेंट चालू कर दी वो शीट को कंसिडर कर लेगा, पुरानी वाली शीट को ड्रॉप कर देगा, सेव कर दे। ये सबसे बड़ा इशू आएगा सीएसवी में काम करते समय। दूसरी, सीएसवी में ऐसा एज सच अभी तक तो मैंने कोई लिमिट नहीं देखी, मैंने उसमें 50 लाख 75 लाख तक का डेटा उसमें ओपन किया हुआ है। हाँ, इट विल टेक टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है और नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता है सिस्टम कई बार। तो ये इश्यूज आपको सीएसवी में हैंडल करने को मिलेंगे। अच्छा, डेटाबेस कौन सा स्टडी करा है आप लोगों ने? डेटाबेस कौन सा स्टडी करा है? एसक्यूएल सीखा था? हम्म, आरटी उत्सव आपने यूज किया यस डेटाबेस? सर, एसक्यूएल किया हुआ है। डेटाबेस कौन सा सीखा था? और ओरेकल। कल में कौन सा? ओरेकल के बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है? जो चीज सीख रहे हो, थिंक अबाउट दी क्वेरीज ऑल्सो। अगर कोई एसक्यूएल पढ़ा रहा है तो एसक्यूएल तो सीखना है, वो तो क्वेरी लैंग्वेज होगी। प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सी कंपनी का है, वो भी कंसर्न पॉइंट होता है आज की डेट में, ठीक है? जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप उसमें क्या लिखोगे? ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? लैपटॉप की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, और की पूछ रहा हूँ। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। टैबलू किसका प्रोडक्ट है? किसी को पता है टैबलू किसका प्रोडक्ट? टैबलू है इंपॉर्टेंट, अच्छा बीआई टूल है, मार्केट में हाईली डिमांडेड है। सेम अगर पावर बीआई आपको आ गया, आप टैबलू भी सीख लोगे बहुत आसानी से। पर टैबलू प्रोडक्ट किसका है? नहीं पता? सेल्स फोर्स का। फोर्स। सो यू नीड टू बी अवेयर कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, एंड व्हाई वी यूज टैबलू। ये कंपनी अगर टैबलू यूज कर रही है तो टैबलू क्यों यूज कर रही है, ठीक है? पावर बीआई क्यों नहीं यूज कर रही? ये कंसर्न पॉइंट भी होता है। अगर आपका कोई क्लाइंट मिल गया आपको बाहर से, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे, पावर बीआई सजेस्ट करोगे या टैबलू सजेस्ट करोगे? मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको मैं क्लाइंट बाहर से लाके दे दूं तो आप उसे टैबलू सजेस्ट करोगे या पावर बीआई सजेस्ट करोगे? हाँ, कंसर्न पॉइंट होता है, जो मुझे आता है मैं तो वो सजेस्ट करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वी आर लुकिंग फॉर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वी सजेस्ट द टूल्स। ऐसे ही टैबलू है, क्लिक व्यू है आपका, जैसे पावर बीआई है, ऐसे मार्केट के अंदर जोहो एनालिटिक्स भी है, आपके पास लुकर स्टूडियो भी है जिसको डेटा स्टूडियो भी बोला जाता था पहले। ऐसे काफी सारे बीआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर मेरे को किसी ने बोला मेरा प्लेटफॉर्म कंसर्न पॉइंट नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा डैशबोर्ड पावर बीआई पे भी चले, सॉरी विंडोज पे भी चले, मेरा डैशबोर्ड मैक पे भी चले, मेरा डैशबोर्ड हर जगह चले,
हर जगह से मैं उसको एक्सेस करके काम कर सकूं। सो आई सजेस्ट टैबलू। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हैवी ड्यूटी वर्कलोड हैंडल करना है, सो आई सजेस्ट व्हाट, टैबलू। अगर मुझे इंटरनल प्रोसेस और अगर आपका कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट में को हैंडल करना है और या इंटरनल प्रोसेस, या मेरे पास क्लाइंट के पास भी विंडोज है और मेरे पास भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको क्या सजेस्ट कर सकते हो आप, पावर बीआई। ओके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज विंडोज पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और पावर बीआई भी इसलिए सजेस्ट कर देते हैं क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म हो जाता है। दूसरा, पावर बीआई मैक पे रन नहीं करता है एडिटिंग ऑप्शन पे, आप इसके वर्क स्पेस से आप डैशबोर्ड देख सकते हो, लेकिन आप पावर बीआई एडिटिंग पॉइंट पर जिस तरीके से आप अभी टूल यूज कर रहे हो वो आपका मैक पे वर्कआउट नहीं करता है। मैक पे वर्कआउट करना है तो आपको वर्चुअल बॉक्स डालना पड़ेगा, उस पर विंडोज लेके आनी पड़ेगी, देन उसके बाद ये वर्कआउट करेगा। दिस इज अ वेरी कंसर्न पॉइंट इन पावर बीआई। ओके, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, अब आती है कनेक्शन की बात, कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड जो ऑप्शन आता है हमारे पास आता है कनेक्शन का, कि कितने कनेक्शन आप इसमें देख सकते हो। तो 180 प्लस डेटा सोर्स कनेक्शन आप इसके अंदर देख, ठीक है। तो आई होप फाइल के फॉर्मेट पे एक्सेल वर्कबुक सबने देखी हुई, एक्सेल एलबी फाइल देखी है किसी ने, नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। एक्सेल एलबी फाइल के बारे में सुना है? एक्सेल का बाइनरी फाइल होता है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत बड़ी फाइल होती है 250-300 MB की, तो हम फाइल किसमें बनाएंगे, एक्सेल में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, तब एक्सेल एलबी का काम आता है, ठीक है। लार्ज फाइल जो होती है वो हमेशा किसमें स्टोर करते हैं हम लोग, एक्सेल एलबी में, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो किसमें स्टोर करते हैं हम, सीएसवी में। एक्सेल में कितना डेटा स्टोर कर सकते हो एक बारे में, 10,48,000 से, इससे ऊपर फाइल जाती नहीं है। इसके ऊपर डेटा लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सीएसवी में लेना है। तो ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए होंगे, एक्सेल वर्कबुक और टेक्स्ट सीएसवी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक सिंपली यहां पर कैगल से एक डेटा सेट डाउनलोड कर लेता हूं। तो अभी तो मैं कैगल से डाउनलोड कर रहा हूँ, कल जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मैं ईआर डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डेटा सेट डाउनलोड करना है तो पहले अपन को साइन इन करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, बहुत सारी वो है, ठीक है, ये लॉग इन कर लिया मैंने। उसमें कैगल इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहां पर आपको डेटा सेट मिल जाते हो ओपन सोर्स के फॉर्मेट पे। आप यहाँ से भी डेटा सेट ले सकते हो। दीज आर द डेटा सेट विच इज वेरी ट्रेंडिंग इन द मार्केट राइट नाउ, तो जिन पे आप बहुत अलग अलग डैशबोर्ड्स, अलग अलग चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको चैलेंजिंग डेटा सेट चाहिए तो गो फॉर द कॉम्पिटिशन। ये जो वो डेटा सेट होते हैं जो आज तक कभी काम नहीं किए गए हैं, ऑन गोइंग है, जिन पे देखो यार है प्राइस मनी भी रहती है, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। तो ऑल द प्राइस इन दी डॉलर्स, ठीक है। इट्स डिपेंड्स कि आप कितना उस फॉर्मेशन पे काम करते हो। नेक्स्ट वन इज डेटा सेट। अक्सर लोग बोलते हैं फ्रीलांस वर्क चाहिए, सो आई सजेस्ट इफ यू वांट अ फ्रीलांस वर्क इन पावर बीआई, गो फॉर दिस एंड इनके डैशबोर्ड बना के दे दो। पहले इनसे $1 भी निकाल लो, उसके बाद फ्रीलांस वर्क पे जाना, ठीक है। तो ये बहुत इजी वाले टास्क होते हैं। इजी वाले टास्क मतलब कंपटीशन समझ लो, एक बंदा सबमिट नहीं कर रहा होगा, हजारों लोग, लाखों लोग इसको सबमिट कर रहे, सेम चीज। तो आपको देखना है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटा फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना फेवरेट डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ जो इजीली आपको भी समझ में आए और जो क्लीनिंग पे भी बहुत इजी है। उबर, सब जानते हो इस कंपनी को, सबको पता है काम क्या करती है ये कंपनी, काम उबर क्या करती है। ऑटो रिक्शा कस्टमर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं, उबर एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ और ऑटो वालों को कनेक्ट। क्या उबर है क्या? So basically we need to understand the business. Uber is a third party app, थर्ड पार्टी ठीक है। सो ये मीडिएटर है, मीडिएटर है। इसका ना तो ऑटो है, इसकी ना कोई कैब है, ना इसका कुछ भी है।
ये वेंडर किसका काम करता है, ठीक है। वेंडर सेंस ये थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी ऐप क्या करता है, दो लोगों को आपस में कनेक्ट कराने का काम है, दैट। तो ओवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ओवर का एक प्रोसेस समझना, बहुत सिंपल सी चीज। मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी बना हुआ है, इसका डैशबोर्ड इस पर भी बना हुआ है, जब आप इसको डाउनलोड करो तो उसमें सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बीआई को आपको अच्छा वो करना है ना, हैंड्स ऑन। सो आई सजेस्ट कि बनी हुई चीज पर काम करो। अगर आपको पता है कि बना हुआ है, ये मुझे दिख रहा है कि ऐसा मुझे बनाना है, तो आप सोचोगे आपसे वो चीज करनी है, तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा कि हाँ ये भी चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा आप बियॉन्ड क्या सोच सकते हो, फिर उसके बाद में सोचो। तो पहला ऐसा करने से क्या होगा कि आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा पावर बीआई पर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ओवर के बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी भी डेटा सेट को उठाओ, पहले उसके बारे में नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वो बिजनेस नॉलेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो ओवर में कस्टमर डुप्लीकेट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। क्या बुकिंग आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, क्यों, जैसे कस्टमर आईडी डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन बुकिंग आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जितनी बार बुकिंग होगी उतनी बार उसका बुकिंग आईडी नया है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे, लेकिन ये फाइल कैसी है, क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ दिस फाइल। ये दिखाई दे रहा है टाइप, क्या लिखा हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके, सीएसवी। तो एक्सेल वर्कबुक के थ्रू तो ये कनेक्ट होगी नहीं, किसके थ्रू कनेक्ट होगी, सीएसवी के थ्रू। तो मैंने इसमें सीएसवी पे लिया, क्लिक ऑन कनेक्ट, सिंपल ही आ गया। देखो डायरेक्टली चला गया, आप डायरेक्टली भी उठा सकते हो। मैंने ऐसे एनसीआर बुकिंग को उठा लिया यहाँ से एंड ओके कर दिया, एंड वी जस्ट वेट। ये आपके पास ऑप्शन है। मेरा फाइल कैसा था, सीएसवी का, मल्टीपल शीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये सीधा डायरेक्ट डेटा ओपन हुआ। अगर मेरे पास यही फाइल किस फॉर्म में होती, एक्सेल फॉर्म में, तो हाँ क्या दिखाई देता, शीट्स, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी मेरा सीएसवी फॉर्मेट था, मैं इसको सेव एज करता हूँ डेस्कटॉप पे। I just click on desktop and select this one, Excel workbook and save. कई बार ऐसा होता है सिंगल शीट होती है उसको भी ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देता है, तो एक्सेल वर्कबुक तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वी क्लिक ऑन डेस्कटॉप, कहाँ गया, ये रही एक्सेल वर्कबुक। हमने इसको ओपन किया, नाउ यू कैन सी नेविगेशन चेंज हुआ दोनों का। जब मैं सीएसवी कनेक्ट कर रहा था तो वो सीधा मेरे को डेटा टेबल दिखा रहा था, तो मतलब वहां पर नेविगेटर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं एक्सेल कनेक्ट करूंगा तो यू विल सी अ नेविगेटर, जिसमें आपको एक शीट दिखाई देगी, जिस शीट में आपको डेटा देगा। अगर ये सीएसवी फाइल होती तो ये इस तरीके का शो नहीं करेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है कि किसी ने अगर आपको फाइल ओपन करके भी, आप उनको ऐसे ओपन करके भी दे दोगे तो हम सिर्फ इस पॉपअप को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे दिस फाइल इज इन सीएसवी या फिर क्या है एक्सेल फॉर्म, ठीक है। तो आप किसी भी डेटा को डाउनलोड इस तरीके से कर सकते हो, ओके। अब इसके अंदर मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ, मेरे पास अगर डेटाबेस है तो विल सी, मेरे पास माई इसमें डेटाबेस नहीं है, ठीक है। तो मैं कल इंस्टॉलेशन कर लूंगा डेटाबेस का, तो मैं उसके बाद आपको डीबी कनेक्शन भी बता दूंगा कि इसमें अगर आपको एसक्यूएल सर्वर या माईएसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करना है तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको डेटा दिया जाएगा, मतलब काम करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी एडमिन की साइड से, ठीक है। तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, एक्सेल वर्कबुक समझ में आ गया, यहाँ पे इनको बोलते हैं फ्लैट फाइल्स, ओके।
तो हमारे पास CSV फॉर्मेट है, एक्सेल वर्कबुक है, एक्सेल एलबी मैंने नाम लिया था, वो भी आपका इसी से कनेक्ट होगा। टेक्स्ट एंड CSV फॉर्मेट इससे कनेक्ट होगा। वैसे हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है दैट इज कॉल्ड जेसन। जेसन बहुत वैसा फाइल होता है, मतलब लाइट वेटेड फाइल होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल बोलते हैं। ये भी आपका तुरंत कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होता है। देखिए कभी जेसन फाइल देखिए, हाँ देखिए कभी जेसन नहीं देखी, दिखा देता हूं मैं आपको। कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जेसन फाइल दिखा देता हूँ। कोई जेसन फाइल मिल रही हो तो वो बन देख लेते हैं, नहीं तो पता है क्या होता है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस। इसमें सबसे अच्छा ये ऑप्शन है गीक फॉर गीक्स, जिसमें आपको जेसन फाइल कन्वर्टर मिल जाता है। ये फाइल देख रहे हो इस तरीके से, जब आपका डेटा बनता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनेगा, और ये होती है आपकी क्या की, और ये होते हैं आपके नेम। सिंपल भाषा में समझाऊं, दिस नेम इज व्हाट कॉलम नेम, विवेक इज व्हाट डेटा, एक्सेल के बेसिस पर। तो नेम क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया, विवेक क्या हो गया आपका, डेटा हो गया। वैसे ही सिटी क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया, एंड दिल्ली और इंडिया क्या हो गया आपका, डेटा हो गया। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये डेटा इसके अंदर जेसन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये बना हुआ है जेसन नंबर, एज हो गया क्या, कॉलम नेम, 20 हो गया डेटा, इसी का फॉर्मेशन होता है। अब जेसन फाइल का कन्वर्टर अगर आप निकालना चाहो, जेसन वो सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सेल टू जेसन, तो ये वाली फाइल हम यहाँ पे बना सकते हैं। आप कोई भी डेटा कन्वर्टर यूज कर सकते हो, आप अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर दो, एक्सेल फाइल आंसर बुकिंग राइट, ओपन करा, ये डीबी, ये कनेक्शंस हैं, ये अलग अलग फाइल्स भी आप कनेक्ट करना जानते हो। हम क्लाउड सिस्टम नहीं है, ठीक है, एक्सेस नहीं है क्लाउड का, वरना मैं आपको एज़्योर वगैरह ये जो क्लाउड कनेक्शंस होते हैं वो भी मैं आपको बता देता। तो उसमें क्या होता है कि आप क्लाउड कनेक्शंस में जो डायरेक्ट कनेक्शंस रहते हैं, कि एक ETL प्रोसेस लाइन पाइपलाइन चल रही होती है, पाइपलाइन को डायरेक्टली हम पावर AI पे कनेक्ट करके ले आते हैं और डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो पाइपलाइन में जब भी डेटा अपडेट होगा या कोई भी चेंजेस आते हैं, हमारे डैशबोर्ड में लाइव चेंजेस चलते रहते हैं। ये जो शीट है कुछ इस तरीके से, ये जो फॉर्मेशन होता है ना, उस फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो जाती है। अभी ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है, API मिल रही है मेरे को बस। तो मेरे को फाइल नहीं मिली, फाइल नहीं आई है, ठीक है। तो जेसन फाइल मैं कल आपको दिखा दूंगा एक लाइव, कि जेसन फाइल ये रही, तो उससे आप कनेक्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम में आपके पास SQL नहीं है अभी, ठीक है, और मेरे पास जेसन फाइल नहीं है, तो ये दोनों चीजें हम लोग कल कनेक्ट करके देखेंगे, जेसन कैसे कनेक्ट होगा और SQL कैसे कनेक्ट होगा, ये दो ऑप्शन हम कल देखेंगे। एक और चीज बता देता हूँ, वेब कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे वेब कनेक्टर्स क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट पर कोई डेटा है, आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा एक्सट्रैक्शन का वर्क भी बोलते हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है RTO विकी, तो आप देखोगे लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस की लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस के ट्रांसपोर्ट ऑफिस है इंडिया के सारे। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का डेटा चाहिए,
you just copy this particular file, particular URL, और आप किसमें जाओगे, पावर बीआई में, और इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दो। हालांकि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें से आपको एक्सेल कनेक्शन काम में आएगा, आपका डीबी कनेक्शन काम में आएगा, आपका शेयर पॉइंट कनेक्शन काम में आता है, और आपका जेसन कनेक्शन काम में आता है। ये कहाँ से क्या काम? ये आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, गेट डेटा पे देखो नीचे वेब कनेक्टर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑनलाइन, ऑनलाइन से अदर्स पे जाओ, अदर्स में सबसे टॉप, ठीक है, एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ द टेबल। अब यहाँ से जो भी टेबल देखो, जितनी टेबल्स उस पर बनी होंगी ना, वो सारी टेबल्स यहाँ पर आ जाएंगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी द वेब प्रीव्यू। यहाँ पे कंटेंट वाज करेंटली ब्लॉक, क्योंकि अपना पावर बीआई साइन इन नहीं है, इसलिए अपने को नहीं शो कर रहा है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे करा, दिस इज एमईएच डेटा। तो अपन क्या करेंगे, अपन को जो भी टेबल चाहिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ओके करा, और लोड, एंड वी जस्ट वेट। सी, अपन ने कुछ किया नहीं किया ना, ये देखो ये आ गया डेटा जितना हमें चाहिए था। जुरिडिक्शन एरिया भी आ गया आपके पास, ऑफिस लोकेशन भी आ गई आपके पास, लोकेशन भी आ गई, कोड भी आ गया। लेकिन इस डेटा में ग्लिच है। क्या ग्लिच है बताओ, क्या गड़बड़ है इस डेटा में? बड़ी चीज है जो गड़बड़ हो रही है। हेडर नहीं है। हेडर नहीं है। हेडर क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जबकि हेडर क्या होना चाहिए, कोड लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, ये आपके हेडर होनी चाहिए। बाकी तो करेक्ट। सो दिस इज द पोर्शन, दिस इज द फॉर्मेट, जिस वजह से ये डेटा कभी कई बार आपका हिल जाता है। अब इस टाइप के डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं, वी यूज पावर क्वेरी एडिटर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हेडर आया। अब देखना, मैं बस सिंगल क्लिक पे इसको डेटा को पूरा मॉडिफाई कर, हो गया। अब डेटा में कोई ग्लिच नहीं है, बहुत आसानी से आपका डेटा पूरे का पूरा मैनेज हो गया। इसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आसान है, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मर्ज क्वेरीज है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। मैं आपको इसी में परेशान करूंगा, व्हाट इज मर्ज क्वेरीज और व्हाट इज अपेंड। मैं एक लॉजिकल सिस्टम क्या होता है? ये, जैसे आपके पास डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। नाउ मैंने अगर आपको बोला कि इस डिपार्टमेंट से इस बंदे की सैलरी, इस बंदे का डेटा एक्सट्रैक्ट करना सिर्फ सिंगल पर्सन का, तो आप एक्सेल में क्या करते हैं इसके लिए, हमें से उठाते हैं, समय से क्यों उठाएंगे, लुकअप नहीं लुकअप लगाते, लगाते हैं। लुकअप लगाते हैं। सो यहाँ पे हम मर्ज क्वेरीज के थ्रू ज्वाइंट्स परफॉर्म कर देते हैं एसक्यूएल का डायरेक्ट। तो हमारा ये डेटा, ये जो रिपोर्ट्स होती है, हम डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं पूरी की पूरी। हमें जो डिटेल्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि डिफरेंट शीट में अवेलेबल है, और बंदे का डेटा जो है वो डिफरेंट शीट में अवेलेबल। दोनों शीट को हम किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पर मर्ज करके उसका डेटा इजीली वन टाइम में सिंगल टेबल के अंदर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ये हमें इसके अंदर बेनिफिट्स मिल जाते हैं, किसके अंदर, मर्ज क्वेरीज में। अब आपके पास सपोज बहुत सारे टेबल्स हैं, आपने 2006 का डेटा बना रखा है, 2007 का डेटा बना रखा है, 2008 का डेटा बना रखा है। नाउ यू वांट टू कंसोलिडेट द डेटा, तो एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें ऐसी रिपोर्ट बनानी है तो एक्सेल में क्या करते हैं, कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। जब हमें एक सिंगल टेबल पे चाहिए होता है फाइनली, सपोज 4 लोग सेल्स कर रहे हैं मेरे इधर, और 4 लोगों ने अलग अलग डेट पे सेल्स किया है, अलग अलग अमाउंट पे सेल्स किया है, मुझे एक शीट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, कंसोलिडेट कर दूंगा, तो एक जगह मेरे को सारा डेटा मर्ज होके सम होके दिखने लगेगा। वैसे ही अगर मेरे पास अलग अलग डेटा सेट है, अलग अलग टेबल्स है, मेरे को एक टेबल में पूरा डेटा चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अपेंड करना बोलते हैं। अपेंड करना क्या हो गया, एक टेबल के नीचे दूसरी टेबल अटैच करना, फिर तीसरी टेबल अटैच करना, फिर चौथी टेबल अटैच करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपेंड। मर्ज इज द डिफरेंट थिंग, अपेंड इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों चीजों को सेम तरीके से मत सोचना, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा, और यहीं पर चीजें आपकी गड़बड़ होती है, ठीक है।
बाकी जितना भी डेटा है, ट्रांसफॉर्म डेटा अगर मैं बात करूं, होम की बात करूं, ऐड कॉलम्स की बात करूं, ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, सो दिस इज अनदर टूल जिसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या करा, हमने बस इसका हेडर वगैरह बनाना सीखा था। मैं एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा, कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या चीजें होती। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूं आज के लिए, कि जैसे आपके पास यहाँ पर अक्सर बोला जाता है कि मेरे पास यहाँ पर सोर्स है, हो सकता है मेरे को और कुछ भी कनेक्ट करना हो, सपोज एक्सेल वर्कबुक से कनेक्ट करना। ये डेटा कहाँ से आया मेरे पास, जो अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है वो डेटा कहाँ से आया? हाँ जी, वेब कनेक्शन है। तो अक्सर इसमें क्वेश्चन उठता है कि सपोज मेरा कुछ डेटा एसक्यूएल डेटाबेस में है, मेरा कुछ डेटा सीएसवी फॉर्मेट में है, मेरा कुछ डेटा जेसन में है, मेरा कुछ डेटा एक्सेल में है, तो क्या ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होकर काम कर सकती हैं? करेगी? पावर बीआई के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिलती है। आप डिफरेंट डेटा सोर्स से डेटा कलेक्ट करके सिंगल फॉर्मेट पे आप पूरा का पूरा डेटा बिल्डअप कर सकते हो। ऐसा कुछ कंसर्न पॉइंट नहीं है कि डेटा को किसी एक पर्टिकुलर डेटा सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, टेबल 23 जो है वो मेरी कहाँ से यूआरएल कनेक्शन है, और जो मैंने अभी एनसीआर बुकिंग राइट ली है वो एक्सेल फाइल कनेक्शन। तो दोनों कनेक्शन अलग अलग है, ये कनेक्शन अलग है और ये कनेक्शन अलग है। मैं इन दोनों डेटा को एक साथ यूटिलाइज करके काम करा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेम डेटा सोर्स पे उसको लेके आना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे आप इस चीजों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। और क्लोजिंग स्टेटमेंट देने से पहले मैं बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूँ, व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर। क्योंकि हम जो नेक्स्ट मतलब कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पावर क्वेरी एडिटर। यहीं से काम स्टार्ट करेंगे। और मैं ऐसे नहीं स्टार्ट करूंगा कि मैं पावर क्वेरी एडिटर पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा ऊबर वाले जो प्रोजेक्ट है वही आपके सामने स्टार्ट करूंगा, उसी पे काम करते हुए चलेंगे, उसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफिल भी कर देंगे, कुछ जो चीजें रिक्वायरमेंट में नहीं होंगी वो हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करके देख लेंगे कि वो चीजें इस पे काम कैसे कर रही है, जिससे आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा कि उस प्रोजेक्ट में हमने उस पर्टिकुलर चीज को यूटिलाइज क्यों किया था और उसके यूज केसेस क्या है। ओके, सो पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली किस काम में आएगा, क्या समझ में आया? पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली क्या कर रहा है? हाँ जी, उत्सव, आरती। पर एडिट करने के लिए मतलब फाइल में कुछ एडिट कर सकते हैं, मतलब अपेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, हाँ, मतलब अपन को कुछ टेबल के अंदर मतलब कुछ करना हो, मतलब उसको फिल्टर लगाना हो, एडिट करना हो, तो पावर को ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अभी भी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना वर्डिंग का गेम है सारी चीजें, इसमें आप वर्ड्स ध्यान रखोगे तो आपको चीजें इजी लगेंगी, वरना ये आपके लिए टफ हो जाएगा। हम पावर क्वेरी एडिटर जो यूज करते हैं वो डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, या एक सिंपल वर्ड बोले हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। आप कोई भी डेटा होगा उसको डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, पावर बीआई में यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ग्राउंड ओपन ग्राउंड रियलिटी है कि आपके पास जो भी पावर बीआई पर काम करते हैं उनके पास 110% 99.9% केसेस ऐसे होते हैं कि डेटा ऑलरेडी क्लीन आता है। डेटा कभी भी आपको कंपनीज के अंदर क्लीनिंग के पर्पज पर नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम आपको एक ईटीएल प्रोसेस बोलते हैं उसको, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसको लोड करना, दिस इज अ प्रोसेस। एक होती है ईएलटी प्रोसेस, दोनों प्रोसेस अलग अलग होती है। ईएलटी क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, लोड करना, एज पर द रिक्वायरमेंट एट द टाइम पीरियड ऑफ रनिंग मोड उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो दो प्रोसेस होती है, हम इसमें क्या परफॉर्म करना बताऊंगा मैं आपको, ईटीएल परफॉर्म करना बताऊंगा कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू, यानी कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है।
यानी कि उसके हेडर डिसाइड करना, उसके डेटा टाइप डिसाइड करना, ये सारी चीजें ये हम कैसे डिजाइन करेंगे। क्लियर? कोई डाउट? हालांकि ऐसा कुछ नहीं बताया जिसमें डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी आपको आपके पास एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, द टास्क इज व्हाट कि आपके पास गेट डेटा का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो भी सोर्सेस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, जैसे एक्सेल हो गया, सीएसवी हो गया, जैसे मैंने बता दिया कि ऑनलाइन कन्वर्टर के थ्रू आप कोई भी फाइल, एक्सेल की फाइल अपलोड करके उसका क्या बना सकते हो, जेसन फाइल बना सकते हो। आप एक बार कनेक्ट करके जरूर देखो, ठीक है? नहीं होगा, कल मेरे पास आपको मेरे सिस्टम में सारी फाइल्स मिलेंगी, मैं सारी फाइल्स जो है वो आपको कनेक्ट करके बता दूंगा कि दीज आर द कनेक्शंस, आप सारे कनेक्शन इजीली बिल्डअप दे सकते हो। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता, अदर सोर्सेज से भी आप कनेक्ट करके रख सकते हो। इवन इसका जो वेयर हाउस है फैब्रिक, वो भी इसके अंदर कनेक्शन देता है, डायरेक्ट कनेक्शन आप इसमें दे सकते हो। तो आपके लिए ये थोड़े से काम जो है वो इजी हो जाते हैं। क्लियर? हाँ जी, उत्सव, आरती, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं सर है? No,